अरे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे एलटी ग्रेड का, जो कितने पद हैं लगभग वो रहने वाले हैं, कब तक में जो वैकेंसी है वो आएगी और इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से होगा, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो कितना होता है और नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, ये सारी बातें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये भर्ती जो है ये कब तक आपकी लगभग आने वाली है, तो अगर आप देखें चूँकि इस भर्ती पर आचार संहिता का कोई जोर नहीं है, तो ये भर्ती आपकी लगभग नवंबर के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल सकती है। और इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या सिलेबस है, इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में जो 10,768 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसका जो पेपर का प्रोसेस था, उसमें जो आपका पेपर होना होता है वो एक ही पेपर होता है, लेकिन उसके पार्ट दो होते हैं। एक आपके पास मेन पार्ट होता है जो आपके मेन सब्जेक्ट का होगा, और एक आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट होगा, यानी जिसको आप जनरल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। तो आइए पूरी बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, इसका जो पेपर है वो आपको दो पार्ट में देखने के लिए मिलता है। जो पहला पार्ट है आपका वो जीएस का होगा और दूसरा पार्ट आपका होगा जो मेन सब्जेक्ट है आपके पास उसका होगा। तो ये दो तरीके के पार्ट आपको एक ही पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, आपको इन दोनों को ध्यान रखना है। जो जीएस है उसके 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं और जो मेन सब्जेक्ट है उसके 120 प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है और इन 150 क्वेश्चंस को हल करने के लिए जो टाइम है वो आपके पास 120 मिनट का है, यानी अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट से भी कम टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए है। तो इस तरीके से ये आपकी चीज़ें हैं। अब जब जीएस है और मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर एक बहुत अच्छा किरदार निभाता है और यहाँ पर आप टीजीटी पीजीटी के जैसे तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है, जिसमें आप 1/3 की माइनस मार्किंग देखते हैं, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो बहुत चीज़ें आपको सोच समझ करके यहाँ पर करनी होती हैं और यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी डिसाइडेड है। मतलब अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं टच कर पाते हैं तो आपके नंबर होने के बावजूद भी आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, जिसके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो दो पेपर हैं आपके पास, इतना टाइम है, ये माइनस मार्किंग है और इसमें दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जीएस के एनालिसिस की बात करते हैं। तो जीएस की अगर आप बात करेंगे तो पहला नंबर आपके पास जो सिलेबस है वो है, पहली चीज़ जीएस में आपको पढ़ना है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जो भारत के में आंदोलन हुए हैं, इंडियन मूवमेंट जो हैं नेशनल, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो आपको जीएस के पेपर में पढ़ना है दैट इज़ भारत एवं विश्व का भूगोल। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, भारत का भूगोल पढ़ना है और साथ ही साथ विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ना है। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें देखनी है, मतलब भारत के साथ साथ विश्व की बातें भी आपको करनी है। और तीसरा नंबर जो आपको पढ़ना है वो भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था, मतलब आपको
पॉलिटी के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो भारतीय शासन व राज्य व्यवस्था, ये तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है, पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। और चौथा नंबर जो आपको पढ़ना है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास, मतलब इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम आपको किसी दिन पूरी तरीके से बता भी देंगे। तो ये आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं जो सामाजिक विकास है। और फिर अगला नंबर जो आपको पढ़ना है, पांचवा नंबर, वो समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स के नाम से आप जिसको जानते हैं, वो आपको पढ़ना है समसामयिक घटनाएं, जिसमें आपको खेल वगैरह से संबंधित सारी चीज़ें, पुरस्कार है और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। और छठे नंबर पर आपको पढ़ना है, दैट इज़ कृषि के बारे में पढ़ना है। भारत में जो भी खेती है, किस तरीके से मानसून आते जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। और सातवां नंबर आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान के बारे में, मतलब जिसमें आपकी तीनों विज्ञान आती हैं, जिसे आप मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो वो तीनों चीज़ें, और इसी में साथ साथ प्रौद्योगिकी का भी हिस्सा आपके पास है, जिसको आपको कवर अप करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही नहीं, जो प्रौद्योगिकी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर 100% देखना होगा। तो ये चीज़ें हो गई। और आठवीं और अंतिम चीज़ जो आपको पढ़नी है इस जीएस के पेपर में, वो है प्रारंभिक गणित, जिसका स्तर जो होगा वो हाई स्कूल स्तर तक का होगा। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। तो ये आपके जीएस का पोर्शन है जो 30 अंक के लिए निर्धारित है, और आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है इस पेपर में। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। आपको ये सारा कंटेंट कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और ये इतनी 8 टॉपिक जो है ये आपके 30 नंबर पे आते हैं, यानी खाली जीएस के सेक्शन पर आते हैं। अब जो मेजर पार्ट है आपके पेपर का 120 क्वेश्चंस का, उसकी अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है, और बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, जो कि आपके टीजीटी के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको उसको अच्छे से तैयार करेंगे तो आप एलटी और टीजीटी दोनों वैकेंसीज़ में आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फ़ायदा यहाँ पर आपका ये होगा कि आप तैयारी करेंगे एक की, और दोनों एग्ज़ाम आपके तैयार हो जाएंगे, जो बहुत सारे लोगों को आशंका थी। और अगर आपको अभी भी शंका है कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तो रिसेंट में हमने एक वीडियो अपलोड किया है, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा, कि आखिर में आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। आप उसको देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट पिंड कमेंट में आपको दे दिया जाएगा। तो ये इसमें हमने इस वीडियो के अंदर बात की कि आपके जो पेपर है वो किस टाइप का होगा, कैसे कैसे आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाइंग मार्क कितना है, और जीएस का संपूर्ण सिलेबस कितना है, उन सारी चीज़ों की बात की है। अब इसके बाद अगले वीडियोस में हम बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और इसके पीडीएफ का लिंक भी हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस मेन सब्जेक्ट का चाहिए होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सबसे पहले हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।